नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। देश के साथ साथ विदेशों में भी पीएम मोदी के कामों से उनके विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। अक्सर मोदी को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे प्रपंच रचे जाते हैं जिनके खुलासे से अब विरोधी बैकफुट पर है। इस बीच अमेरिका से भी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने एक बार फिर अमेरिका का काला चिट्ठा खोल के रख दिया। दरअसल मोदी को घेरने के लिए निखिल गुप्ता को मोहरा बनाया गया था और यह सब अमेरिका की फेडरल एजेंसी एफबीआई की बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। एफबीआई की तरफ से पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी, लेकिन निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी ने एफबीआई का सारा खेल बिगाड़ दिया। तो कौन है निखिल गुप्ता, क्या है निखिल पर आरोप और क्यों निखिल को किया गया है गिरफ्तार और निखिल को लेकर भारत पर क्या लग रहे हैं आरोप, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। है क्या ये पूरा मामला और क्या है निखिल गुप्ता की भूमिका? निखिल गुप्ता इस वक्त अमेरिका की जेल में है और जेल के अंदर से ही संडे गार्जियन नाम की अखबार ने उनका इंटरव्यू छाप दिया है। जेल के अंदर से, और जिस तरह की बातें बताई गई है उस इंटरव्यू में, मैं लेकर के आया हूं पूरा। वो अपने आप में बता रहा है कि अमेरिका का डर्टी गेम, डर्टी टिक्स पॉलिटिक्स, ये जो गंध फैलाने का जो काम अमेरिका करता है, वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश में था। क्या आरोप? आरोप ये कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाते हैं दूसरे देशों में, और उसके लिए आपने एक निखिल गुप्ता नाम के बिजनेसमैन को पकड़ लिया और उनके खिलाफ एफबीआई के ऑपरेटिव्स हैं, जासूसों की गवाही के आधार पे। तो समय नहीं है, 13 सितंबर को वहां सुनवाई होनी है, और वहां सुनवाई होनी है तो वहां जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनकी गवाही के ऊपर सब कुछ होगा। क्या आरोप है उनके ऊपर? आरोप यह है कि इन्होंने एक आतंकवादी को मारने की साजिश रची। ये आतंकवादी कौन है? ये वही पन्नू जो बार बार वीडियो निकालता है, बार बार हिंदुस्तान में कोहराम मचाने के लिए, अलग देश बनाने के लिए, खालिस्तान का एक वो, और है क्या वो सीआईए का पिट्ठू है। आप अपने देश में आतंकवादियों को पनाह दोगे और दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ प्रपंच करोगे, ये अमेरिका को शोभा देता है? तमाशा चल रहा है। ये पन्नू कनाडा और अमेरिका का सिटीजन है और वो सीधे सीधे हिंदुस्तान को तोड़ने और हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए वो वीडियो जारी करता है। ये एफबीआई वाले जो है वो निर्वीर होकर के, नपुंसक बन करके वहां पे जो है वो तमाशा करते हैं। भाई, तुम्हारे देश के ऊपर हमला करता है तो तुम घुस के जाकर के मार देते हो पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को। दूसरे देश के पास ये राइट नहीं होना चाहिए। हाँ, कौन से ख्वाबो ख्वाल दुनिया में है आप? तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि 13 तारीख को सुनवाई होनी है और 13 तारीख को जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनकी गवाही पे ये सारे केस जो है वो बनेगा। और इतना डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं ये सब। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए राहुल गांधी गए थे वहां पे भीख मांगने के लिए कि मोदी को घेरो, मदद करो, हमारी डेमोक्रेसी को बचाना है। निखिल गुप्ता को टॉर्चर सेल में रखा गया है, वकील नहीं है। कई सारी कहानी उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा डेवलपमेंट हो गया। अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और इसको जो तैयार किया है इंस्पेक्टर जनरल माइकल ई होरोविच और उनकी टीम ने ये रिपोर्ट तैयार किया। किसके ऊपर? एफबीआई के ऊपर। ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं और एफबीआई की बखिया उधेर दी है। न ट्रेनिंग है, न रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न अकाउंटेबिलिटी है, न कोई फीडबैक है। पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर जो है 45 पेज की इस रिपोर्ट में उन्होंने इसको धज्जियां उड़ा दी कि भाई तुम लोगों ने
पैसा सिफोन ऑफ करने का जो एक तरीका, एक जरिया बना लिया है। और मजेदार बात यह है कि इस रिपोर्ट के आने बाद इस रिपोर्ट में 10 बदलाव के सुझाव दिए गए थे और एफबीआई ने उन 10 सुझाव को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब आपने अपनी गलती मान ली। अब जिन लोगों के ऊपर जो ये रिपोर्ट आई है, उन्हीं की गवाही से तय होगा कि वहां क्या क्या चीजें जो है वो हो रही है। अब इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू में क्या कहा गया, पहले आप समझिए कि इतनी सारी बातें डेमोक्रेसी और तरह तरह की चीजें कही जाती है। कुछ बातें मैं नोट करके आया हूं। इट इज अ कंप्लीट स्लॉटर हाउस। द जेल वेयर आई एम हेल्ड, MDC Brooklyn, is always in the news for its poor safety conditions. बुकरिन के MDC में बंद है और बताया जा रहा है कि स्लॉटर हाउस उनके साथ अब्यूज हो रहा है। 1 सप्ताह पहले उनके साथ मारपीट हुई है। वो पूरी डिटेल बता रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से पिछले 1 महीने में 25 स्टैबिंग का केस हुआ है। जेल के अंदर कैदी आपस में दूसरे को स्टैब कर रहे हैं। एक तो वो बता रहे हैं कि बस जिस सेल में उनको रखा गया है, सोलिटरी कन्फाइन में, उसके बगल में चाकूबाजी हुई है। और इन्होंने अथॉरिटीज को कहा कि हमारे जेल को बदल दो, यहां हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। वहां है डेमोक्रेसी। और वहां कोई टेररिस्ट, किसी गुंडे, किसी स्मगलर, किसी प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट चलाने वाले लोगों को कोई एक्स्ट्राडाइट करता है तो वो कोर्ट चला जाता है कि देखिए इंडिया की जेल ठीक नहीं है, तो वो कहते कि नहीं इंडिया का जेल ठीक नहीं है, अंदर आने दो। भाई तुमने नरक बना रखा है, नरक बना रखा है। तो खैर ये तो बात हुई। दूसरी एक और चीज, इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए चेकोस्लोवाकिया में मुझे गिरफ्तार किया गया और जब वहां उनके कोर्ट में जब उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी को नहीं जानता, मुझे फंसाया जा रहा है, राजनीति हो रही है प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए एक हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ कि आप दूसरे देश में जाकर के, ये क्यों? क्योंकि कनाडा में किसी की मौत हो गई, किसी खालिस्तानी की, उसमें ट्रूडो बिना सबूत के, अब देखिए कोई तो उस केस में कुछ आया, कोई सबूत मिला? नहीं मिला। ट्रूडो ने उसको बवाल मचा दिया कि इंडिया ने करवाया। और मालूम चल रहा है कि उसके ही लोगों ने आपस में ही खालिस्तानियों के बीच अलग अलग जो गुट है उसके कारण उसकी मौत हुई निज्जर की। लेकिन ट्रूडो ने तमाशा कर दिया और पन्नू के जरिए भाई पन्नू को भी मारा जा रहा है। तो ये केस आपने बनाया और उसको आप लेकर के आए। तो इसने कहा कि देखिए मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए। चेकोस्लोवाकिया वाकया में जो है हमारा ना परिवार से कोई कांटेक्ट है, कुछ नहीं है, हमें सरकारी वकील मुहैया कराओ। भाई ये राइट है कि नहीं? फेयर ट्रायल हो आपके पास, आप बिना वकील के उसको पुटअप कर देंगे 13 तारीख को। तो आज तारीख हो गई 17 और उनको मिला नहीं है। उनको कोई भी वकील नहीं मिला है निखिल गुप्ता को। तो उसने कई सारी चीजें बताई। क्या I had mentioned this in my submission to the Prague court. They told me such political statements should not be made here. मना कर दिया गया। जब हमने बताना शुरू किया कि देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं रोज 100 लोगों से मिलता हूं, उन 100 लोगों में कौन इंटेलिजेंस का व्यक्ति है, कौन क्या कर रहा है, इट इज ये मेरे बस में नहीं कि हम सबके बारे में जाने। और उसमें से कोई पकड़ा गया है या कुछ है उसका, तो उसके लिए आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मेरे खिलाफ कभी आज तक कोई केस नहीं है, कुछ नहीं। वो अपना इनोसेंस जो ये कर रहे हैं,
और वहां टॉर्चर किया जा रहा है। किस लिए? द ट्रीटमेंट फ्रॉम द ऑफिशियल इज सच दैट दे एक्सपेक्ट मी टू एग्री विथ वॉट एवर दे से। मारपीट की जा रही है उनके साथ और उनको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है मान लो, तुम कहो भाई मोदी सरकार ने मुझे भेजा है, डोवाल ने हमें भेजा है, मेरा टारगेट जो है वो पुन्नू था, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों से मिल रहे थे। There were 100 ways to make anyone comply through force, intimidation and dirty tactics. That's why I am being kept here. और इसलिए मुझे इस तरह के बूचर हाउस में डाल दिया गया है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। They want me to admit that there is some CC1. They want me to accept the name that they have given me and make a statement as they want me for their story. जैसा मैंने बताया, क्या आप नाम लो कि इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा, डोवाल ने कहा, मोदी सरकार के लोगों ने कहा, हमें फला एजेंट ने कहा, मैं उसके बिहाफ पे काम कर रहा था, तुमको छोड़ देंगे। लेकिन ये टूटा नहीं है, ये व्यक्ति वो टूटा नहीं है। दिस इज द डर्टी गेम। सिंस आई डोंट नो एनीवन, how can I provide any information except what they are asking me to? मतलब मैं किसी को जानता नहीं, मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आया गया है और मुझे टॉर्चर कराया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे न वकील दी जा रही, न कुछ किया जा रहा है। ये किस तरह का न्याय हो रहा है? और ये सब किस लिए? ताकि शेख हसीना की तरह चला गया वहां मामला इंटरनेशनल कोर्ट में कि भाई इन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की अवहेलना की है, डिप्लोमेसी में हार गए, तो डर्टी ट्रिक्स में शुरू हो गया FBI। और किस तरह की FBI? उसके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बता रहा है कि ये सड़ा हुआ इररिस्पॉन्सिबल संगठन बन गया है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से आप एक हिंदुस्तानी को बाकायदा टॉर्चर करके, और ये सब पीछे का कारण क्या है? कारण जो है वही, ये खालिस्तानी मूवमेंट हो, ये पाकिस्तानी हो, ये CIA हो, ये ISI हो, भाई हिंदुस्तान का विपक्ष भी इसमें शामिल है। वो मदद मांगते हैं ना भाई जाकर के कि कुछ करना पड़ेगा। भाई कुछ क्या कर लोगे? अमेरिका, भाई अमेरिका के लोग आकर के वोट तो देंगे नहीं, तो क्या तरीका हो सकता है? तो आप प्रधानमंत्री मोदी को डिस्क्रेडिट करो। वो तो पासा पलट गया, बीच में मामला उठा कि भाई मोदी को FBI के जरिए जो है फंसाया जाए, इस तरह के केस में डोभाल को फंसाया जाए। लेकिन जब ये खबर आई तो सारा विपक्ष, ये रवीश कुमार, ये सारे लोग, इन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू क्या किए। देखिए इंडिया जो है, इंडिया आज तक कभी इस तरह का काम नहीं करता था। इंडिया जो है बड़ा सत्यवादी था। कभी हम लोगों ने ये काम नहीं किया कि दूसरे देश में जाकर के, वहां जाकर के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाया जाए। कोई रिपोर्ट छाप रहे थे कि कनाडा में 5 निपट गए, पाकिस्तान में 17 निपट गए, इंग्लैंड में कोई खालिस्तानी मारा गया, पाकिस्तानी मारा गया। ये सब के पीछे हिंदुस्तान की एजेंसियां है, रॉ है। ये इस तरह के गद्दार देश में बैठे हुए लोग खबर छाप रहे थे कि ताकि मोदी बदनाम हो जाए, मोदी को खेल खराब किया जाए मोदी का। अब जब ये खबर आई, और इन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है, तुरंत इन लोगों ने अपने सोर्सेस से अपना इस खबर का रिस्पांस क्या है, तो इनको समझ में आया कि भी जनता कह रही ठीक कर रहा है। चले थे घेरने, इंपैक्ट हो गया उल्टा। तो ये मामला उस समय दबा दिया गया, सारे लोग चुप बैठ गए। भाई देखिए हाउ दे आर कट ऑफ फ्रॉम मासेस। ये खबर ज्यादा इन लोगों ने बवाल किया होता कि मोदी जो है घुस के मार रहे हैं वहां पे, सब बोले बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जरा दाऊद इब्राहिम को भी निपटा दो इसी चक्कर में। यही होता ना, मारे कौन जा रहे हैं? भाई देश के आपका विपक्ष, ये तमाम पत्रकारों को तो सामने आकर के कहना चाहिए था बिल्कुल सही हो रहा है। ये हाफिज सईद के दामाद को, बेटे को, सलाउद्दीन के बेटे को, सबको निपटाया जा रहा है। ये खुद ही निपट जा रहे हैं। तो देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन देखिए गद्दारों की फौज हिंदुस्तान के अंदर में,
कि एफबीआई के साथ मिलके, तो राहुल गांधी बताएं कि क्या जो मदद मांग रहे थे यही सब मदद था क्या? चुनाव में तो नहीं हरा सके। ये डर्टी ट्रिक्स तो मैं कल भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दिया कि नई सरकार आएगी तब उसी के साथ अब अच्छे से अमेरिका में जो है फिर से रिश्ता होगा। फिर जो है अमेरिका के साथ हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह का होना चाहिए, वो फिर हम तय करेंगे। एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान अमेरिका के बिना तो सरवाइव करेगा, करता रहा है। अमेरिका जिस दलदल में फंसा हुआ है, इंडिया के बगैर बड़ा ही कमजोर हो जाएगा विज़ावी चाइना एंड रशिया। हिंदुस्तान की जरूरत अमेरिका को ज्यादा है इसके बनिस्बत कि हमें अमेरिका की जरूरत है। लिए उस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एफबीआई की ये बड़ी साजिश जिसमें मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए निखिल का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका की अदालत में पेश दस्तावेजों के मुताबिक निखिल गुप्ता ने भारत सरकार के लिए काम करने वाले एक अधिकारी के कहने पर अमेरिका में एक हिटमैन से संपर्क किया और उसे पन्नू अलगाववादी की जान लेने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, इस तरह के आरोप। लेकिन भारत सरकार ने इन आरोपों को झूठ और मनगढ़ंत करार दिया है। प्राइम टाइम शो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।